रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। पाकिस्तान की सियासत में रोजाना की बुनियाद पर तब्दीलियां आ रही हैं। तहरीक इंसाफ के हवाले से जो उनके रहनुमा उन्हें छोड़कर गए हैं वो जहांगीर तरीन के पलड़े में चले गए हैं। अब मुकाबला आसिफ अली जरदारी और जहांगीर तरीन के दरमियान हो रहा है। दोनों रहनुमा तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों को अपनी तरफ माइल कर रहे हैं। अब इनके साथ साथ जनूबी पंजाब पर भी दोनों रहनुमाओं की नजर है। दोनों रहनुमा जनूबी पंजाब पर कब्जा करना चाहते हैं। जनूबी पंजाब से कौमी और सूबाई असम्बली की ज्यादा से ज्यादा नशिस्तें हासिल करना चाहते हैं। इस सिलसिले में जहांगीर तरीन, जो कि इमरान खान के बहुत करीबी साथी समझे जाते थे, बल्कि 2018 के इलेक्शन में उनके जहाज ने पंजाब हुकूमत को बनाने में अहम किरदार अदा किया था, क्योंकि पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ के मुकाबले में अक्सरियत हासिल की थी और इस अक्सरियत को ख़त्म करने में जहांगीर तरीन का बहुत ज़्यादा किरदार था। जहांगीर तरीन ने तहरीक इंसाफ के झंडे गले में डालकर जहाज भरकर MPs को लाहौर लाए और उनकी मदद से तहरीक इंसाफ की पंजाब में हुकूमत बन गई, वरना पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं बन सकती थी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून अक्सरियत में होने के बावजूद मसाइल का शिकार थी। मुस्लिम लीग नून आज़ाद उम्मीदवारान को राब्ते करके साथ मिला सकती थी, लेकिन मुस्लिम लीग नून पर कड़ा वक्त था, वो इसमें कामयाब ना हो सकी। बाद इमरान खान ने इख्तलाफात पर जहांगीर तरीन को अपनी पार्टी से हकीकी मानों में, जहांगीर तरीन तो क्या इमरान खान ने ही अलग कर दिया था। अब 9 मई के वाकयात के बाद जिस तरह तहरीक इंसाफ टूटी है, उसके बड़े बड़े रहनुमा अली जैदी से लेकर फवाद चौधरी और जितने भी दिगर अहम साथी थे, वो सब गवर्नर साबिक सिंध इमरान इस्माइल और ऐसी ऐसी शख्सियात, ऐसे ऐसे बंदे इमरान खान के करीबी, जिनके बगैर शायद इमरान खान को मिले बगैर सुकून भी नहीं मिलता था, वो सब उनका साथ छोड़कर अब जहांगीर तरीन के पास आ गए। जहांगीर तरीन ने अपनी सियासी पार्टी का नया नाम इस्तेहकाम पाकिस्तान रखा है। अब आगे चलकर देखते हैं, चूंकि अभी तक तो जहांगीर तरीन नाहिल हैं और उन पर नाहली की तलवार लटक रही है और जरा ये कह रहे हैं कि फिल वक्त ओन चौधरी पार्टी के ऑर्गेनाइजर होंगे और जब कोई अदालती मामलात में जहांगीर तरीन को रिलीफ मिलेगा तो फिर वो शायद पार्टी के चेयरमैन या सदर बने। बहरकैफ वो बड़े सारे लोगों को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो गए जो कि तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा थे। और दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी भी उनसे पीछे नहीं है। बहुत सारे लोग आसिफ अली जरदारी के साथ मिल चुके हैं। आसिफ अली जरदारी बलूचिस्तान को टारगेट किए हुए हैं, आसिफ अली जरदारी कराची को टारगेट किए हुए हैं और आसिफ अली जरदारी जनूबी पंजाब को भी टारगेट किया। अब सूरत हाल ये है कि जनूबी पंजाब जहांगीर तरीन और आसिफ अली जरदारी का महवर बन चुके हैं। अब सूरत हाल ये है कि दूर दराज इलाके, देहाती इलाके, उनमें बहुत ज्यादा रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं आसिफ अली जरदारी, जबकि शहरों में जो तहरीक इंसाफ का वोट था, तहरीक इंसाफ का बहुत ज्यादा वोट बैंक बन गया था, उनमें जो शहरी उम्मीदवार हैं उनकी ज्यादा तादाद अब जहांगीर तरीन के साथ राब्ते कर चुकी है और बहुत सारे लोग जहांगीर तरीन से राब्ते करके उनके साथ मुकम्मल तौर पर शामिल हो चुके हैं। अब गेम जो है जनूबी पंजाब में है, गेम चेंजर जनूबी पंजाब होगा और इसमें जरदारी और जहांगीर तरीन मुकम्मल तौर पर आमने सामने आ चुके हैं और दोनों तरफ से ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो जनूबी पंजाब को अपने हमनुमा बनाकर ज्यादा से ज्यादा कौमी और सूबाई असम्बली की सीटें हासिल कर सकें। जबकि मुस्लिम लीग नून अभी तक तो इनकी तरफ देख रही है और मुस्लिम लीग नून के एक अहम रहनुमा अता तारण ने कहा कि जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ उनके बहुत ज्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं और वो उनसे भरपूर राब्ते में है। ये तो आने वाले चंद दिन बताएंगे कि जनूबी पंजाब का लड़ा
आसिफ अली जरदारी बनता है या जहांगीर तरीन, ये तो फैसला वक्त करेगा। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।